अरे भैया ये यूज़ करना है, वो नहीं, ये गंगा जल। हेलो एंड वेलकम, दिस इज अनुकृति और ये है वेयर्स द लॉजिक, अ शो दैट ब्रिंग्स न्यूज दैट मेड सेंस लास्ट वीक एंड न्यूज दैट डिड नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये पवित्र माँ गंगा के आंचल से निकला हुआ गंगा जल एक पवित्र सैनिटाइजर है, प्राकृतिक सैनिटाइजर। इसके अतिरिक्त हमारे पास शुद्धिकरण के मंत्र भी मौजूद हैं। सैनिटाइजेशन मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं च बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में गया हुआ हो, किंतु पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करते ही आंतरवाही शुद्धि हो जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सैनिटाइजर को अब गंगा जल से रिप्लेस कर दिया है। पुलिस स्टेशन में आने जाने वाले लोगों पर पुलिस अब सैनिटाइजर की जगह गंगा जल छिड़क रही है, उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए। और सैनिटाइजर ही नहीं, मन को शांत करने के लिए ये लोगों के सर पे चंदन का टीका भी लगा रहे हैं। नौचंडी पुलिस स्टेशन SHO प्रेमचंद शर्मा has invented a novel approach to find the pandemic and the crimes in his area. कोविड से बचने के लिए अगर शुद्ध पानी का ही यूज़ करना था तो कैंटारो यूज़ कर लेते। गंगा जल मे नॉट बी द बेस्ट चॉइस हियर, क्योंकि लगभग 4.8 बिलियन लीटर सूवेज जाता है गंगा में एवरी डे, जबकि ट्रीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 1 बिलियन लीटर्स पर डे है। तो शायद कोविड से बच जाओगे आप, बट गंगा जल छिड़क के कोई और बीमारी ज़रूर हो जाएगी। वैसे पिछले साल लॉकडाउन में गंगा थोड़ी क्लीन ज़रूर हुई थी, बट इट इज़ स्टिल अनफिट फॉर बेथिंग एंड ड्रिंकिंग। इसलिए गंगा जल से कोविड ठीक होने के चांसेस उतने ही कम हैं जितना सैनिटाइजर पीने से ड्रंक होने के चांसेस। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मध्य प्रदेश में 2 लोगों की सैनिटाइजर पीने से मौत हो गई, वो भी होली वाले दिन। होली के दिन अल्कोहल नहीं मिलने की वजह से 3 दोस्तों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसमें से 2 की मौत हो गई और एक क्रिटिकल कंडीशन में है। इन अ वे ये शिव जी के पक्के भक्त हैं। शिव जी के नाम पे भांग तो सभी पीते हैं, हर कोई कालकूट विष नहीं पीता। And I know this is not a problem with people. This is actually a joke on Indian education system. Teachers को टाइम पे सैलरी दे दोगे तो they'll be able to tell the students the difference between ethanol and isopropyl alcohol ना। So ये ओल्ड मॉन्क है, ये सैनिटाइजर है, इसमें एथेनॉल है और इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इससे पारी करनी चाहिए और इससे पारी नहीं करनी चाहिए। प्यारी समझ गई। Moving on to our next story, the gap between her crop top and jeans is not even close to India's gender gap. India बहुत गिर गया है। अरे World Economic Forum's Global Gender Gap report में India has slipped 28 places to rank 140th among 156 countries, becoming the 3rd worst performers in South Asia. Thigh gap, wage gap और gender gap, क्या डील करेंगे हम? But this isn't actually a surprise for Indians because it's not like we were at the top last year. But this year's ranking has been worse than the previous rankings. In 2020, India ranked 112th among 153 countries. And इस साल in South Asia, only Pakistan and Afghanistan ranked below India. बाकी सब आगे निकल चुके थे। बांग्लादेश performed the best. In fact, हमारे सारे पड़ोसियों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा था, be it श्रीलंका, नेपाल और भूटान। अपने नेबर से सिर्फ क्रिकेट मैच जीतना ही सब कुछ नहीं होता, कुछ फील्ड के बाहर भी कर लिया करो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, असम में इलेक्शन के दूसरे दिन ही वोटिंग बंद हो गई क्योंकि एक गाड़ी खुल्लम खुल्ला EVM मशीन लिए घूम रही थी। गेस करो गाड़ी किसकी थी? एक बीजेपी कैंडिडेट की। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ordered fresh voting in a polling station in Assam's Rathabari assembly seat following a controversy over officers transporting an electronic voting machine in a vehicle owned by a BJP candidate Krishnendu Paul. रुक जाओ, गालियां मत दो, ये सब एक्चुअली गलती की वजह से हुआ है। According to the commission's version of the event, the car in which the polling party was originally transporting the EVM had broken down around its way to the strong room. प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने फिर रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दिया एंड ही इवन गॉट वन, बट वो और उनके 3 कॉलीग्स गलत लिफ्ट में बैठ गए, फिर इलेक्शन के लिए देने पड़ गए। वेल, टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, On March 31st evening, Nirmala Sitharaman announced that the Finance Ministry will cut the interest rates on various small savings schemes sharply by 40 to 110 basis points.
Now, anything that is announced on or around the first day of April, even by the Finance Minister of India, should not be taken seriously. क्योंकि next day after the announcement, the ministry took to Twitter to clarify that the order was issued by oversight and was immediately withdrawn. कैसी लगी? Well, this is actually still plausible compared to what this Tamil Nadu independent candidate is promising in his election manifesto. Free, free, free. वॉशिंग मशीन टू हेलीकॉप्टर सब मुफ्त में मिलेगा तमिलनाडु में। लेकिन किसी ने अगर लोगों के एक्चुअल डिजायर्स के बारे में सोचा है ना, तो वो है ये फ्रीबीज के दाता थुलम सरवनन। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 100 डे फ्री ट्रिप टू मून प्रॉमिस किया है। एंड अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो सरवनन हैज़ प्रॉमिस्ड एन एनुअल डिपॉजिट ऑफ ₹1 crore इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ एवरी फैमिली मेंबर इफ ही गेट्स इलेक्टेड एज अ लेजिस्लेटर। आयरनी की बात तो ये है कि सरवनन के खुद के अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए हैं और हाथ में 10,000 कैश। That's not it. He has also promised to set up a 300 feet artificial snow mountain to keep the constituency cool, besides a space research center and a rocket launch pad. इतने promises क्यों? Because he wanted to create an awareness about freebies and that people should not fall for that. It's like toasting to the fact that I'm going to quit drinking tomorrow. Smart move. I know you're laughing, but this is actually very serious. चांद पे जाना ही नहीं बल्कि चांद तोड़ के लाना भी पॉसिबल है, वो भी आपकी खुद की गाड़ी में। कैसे? ये देखो। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा? मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? अमन, अमन ने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। टॉक अबाउट क्रिएटिविटी। इंडियन टीवी सीरियल्स ने तो स्टार वॉर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, क्वाइट लिटरली विथ चांद। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और सेंसिबल न्यूज सुनाने के लिए हम फिर वापस आएंगे। टिल देन, एम फॉर द मून।